हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। अगर आप मायूस हैं, अपनी जॉब को लेकर परेशान हैं, इंक्रीमेंट नहीं मिलने से डिसअपॉइंटेड हैं, करियर में ग्रोथ रुक जाने का डर है, रिलेशनशिप, फैमिली प्रेशर या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से थक चुके हैं और आपको लग रहा है कि जिंदगी आपके साथ अनफेयर हो रही है, तो रुकिए और रुककर एक बार शर्मिला धनकर की कहानी सुनिए, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम से नहीं, प्रॉब्लम के प्रेशर से हारने लगते हैं। ग्लासगो में हुए 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स पैरा एथलेटिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली शर्मिला धनकर की स्टोरी खुद ब खुद हमारी टाइमलाइन पर आकर रुक जाती है, जिस दौर में हर दिन एक नया ट्रेंड आता है, हर घंटे नया हैशटैग बन जाता है, हर सेकंड हमारी स्क्रीन पर कंटेंट बदल जाता है। उस दौर में शर्मिला धनकर की अचीवमेंट को सिर्फ स्क्रॉल करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि ये स्टोरी किसी एल्गोरिथम से वायरल नहीं हुई, बल्कि ह्यूमन इमोशन से हम तक पहुंची है। ये कहानी कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ मेडल जीतने की नहीं है। मेडल तो सिर्फ उनकी जीत का सबूत है, लेकिन उनका सफर बताता है कि ये जीत कितनी बड़ी थी। 2012 में शर्मिला के लिए जिंदगी खत्म सी हो गई थी। उनका पहला पति ड्रग एडिक्ट था, यानी उनकी 2 शादियां हुई। 19 साल की उम्र में उनकी पहली शादी हुई। पति को नशे की लत थी। सालों के डोमेस्टिक वायलेंस झेलने के बाद एक दिन उनके पति ने उन्हें कई घंटे मारा। उनका कहना है कि उस रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक वो उन्हें मारता रहा और फिर बिना कपड़ों के घर से बाहर फेंक दिया। उनकी 2 बेटियों को भी उनके साथ घर से बाहर निकाल दिया। पड़ोसियों ने शर्मिला को एक रजाई में लपेट कर उनकी मदद की। बाद में उनके पेरेंट्स उन्हें अपने गांव चित्रौली वापस ले गए। उस दिन के बाद से शर्मिला ने उस रिश्ते में दोबारा लौट कर नहीं देखा और देखने लायक अब कुछ बचा भी नहीं था। शर्मिला 1986 में एक लो इनकम फैमिली में पैदा हुई। पिता एक किसान थे और माँ ब्लाइंड थी। शर्मिला जब 2 साल की थी तो उन्हें तेज फीवर हुआ और फिर पता चला कि उनकी एक टांग पोलियो की वजह से खराब हो गई। गरीबी की वजह से माँ बाप ने 19 साल की उम्र में ही शर्मिला की शादी कर दी। पति को नशे की लत थी और फिर लड़का ना पैदा होने का गुस्सा भी था, क्योंकि शर्मिला की 2 बेटियां पैदा हुई थी। यही उनका जुर्म था कि एक तो पोलियो की वजह से एक टांग खराब थी और फिर उन्होंने बेटा भी नहीं दिया, इसलिए उन्हें मारा पीटा गया और बिना कपड़ों के दोनों बेटियों के साथ घर से बाहर फेंक दिया। गरीबी की वजह से 2018 में शर्मिला ने कुछ दिन हरियाणा रोडवेज में बस कंडक्टर के तौर पर भी काम किया। इस साल हरियाणा रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन की स्ट्राइक थी। इसी वजह से 3 महीने के लिए शर्मिला को बस कंडक्टर के तौर पर काम मिल गया और वो हरियाणा रोडवेज की पहली फीमेल बस कंडक्टर बन गई। लेकिन स्ट्राइक खत्म होने के बाद उनकी ये नौकरी भी छिन गई। इस साल 2018 में एक समरसेबल पंप टेक्नीशियन अजीत सिंह के साथ उनकी दोबारा शादी कर दी गई। यहाँ से शर्मिला के लिए जिंदगी में एक नई उम्मीद आई। शर्मिला के दूसरे पति अजीत ने पैरा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें एनकरेज किया। अजीत ने शर्मिला की ट्रेनिंग के लिए लोन भी लिया ताकि शर्मिला अपनी तैयारी कर सके। जल्द ही शर्मिला अपने खेल में नेशनल चैंपियन बन गई। कई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से इम्प्रेस किया। हालांकि 2023 तक उन्हें पैसों की कमी की वजह से अपनी ट्रेनिंग के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। उनकी फैमिली ने अपना घर बेचा ताकि वो प्रैक्टिस जारी रख सके। फाइनली उनकी मेहनत दुनिया के सामने आई और 2026 में शर्मिला धनकर ने इतिहास बना दिया। ग्लासगो की कॉमनवेल्थ गेम्स पैरा एथलेटिक्स में 40 साल की शर्मिला ने शॉट पुट यानी गोला फेंक कंपटीशन में 9.81 मीटर के सीजन बेस्ट थ्रो के साथ इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। शर्मिला ने यहाँ 2 हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बनाए। पहला, वो CWG पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडिया की पहली एथलीट बनी। दूसरा, उनसे पहले किसी भी इंडियन विमेन ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पैरा एथलेटिक्स इवेंट में कोई मेडल नहीं जीता था, इसलिए वो CWG पैरा एथलेटिक्स में मेडल जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन भी बनी। यानी उन्होंने सिर्फ गोल्ड नहीं जीता, बल्कि इंडियन वुमेन पैरा एथलेटिक्स के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल का अकाउंट भी ओपन कर दिया। शर्मिला ने अपना गोल्ड मेडल अपनी माँ को डेडिकेट किया, क्योंकि उनकी माँ ने ब्लाइंड होने के बावजूद अपनी बेटी की हिम्मत कभी टूटने नहीं दी। वो देख नहीं सकती, लेकिन महसूस कर सकती हैं कि उन्होंने दुनिया को कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी दी है। शर्मिला की दोनों बेटियां 15 और 13 साल की हैं। दोनों अंडर 16 और अंडर 14 जेवलिन थ्रो और लॉन्ग जंप एथलीट हैं। शर्मिला चाहती हैं कि उनकी बेटियां भी स्पोर्ट्स में अपनी पहचान बनाएं। शर्मिला के पास विक्टिम बनकर जीने की हर वजह थी। वो चाहती तो कह सकती थी, जिंदगी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया,
किस्मत ने मुझे सिर्फ दर्द दिया, मैं अब और नहीं लड़ सकती। और शायद कोई उनसे सवाल भी नहीं करता। लेकिन शर्मिला ने अपने हालात को एक्सक्यूज नहीं बनाया, उन्होंने कोशिशों को चूज किया। उन्होंने खुद को विक्टिम की कहानी नहीं दी, विनर की जर्नी दी। उन्होंने दुनिया से सिंपैथी नहीं मांगी, अपनी मेहनत से रिस्पेक्ट अर्न की। क्योंकि विक्टिम होना उनके हालात थे, लेकिन विनर बनना उनका डिसीजन था। इसीलिए कुछ कहानी की वैल्यू लाइक्स, शेयर्स और कमेंट से तय नहीं होती, क्योंकि ये ट्रेंडिंग कंटेंट नहीं, ये वायरल वीडियोस नहीं, ये किसी एक पर्सनालिटी की सक्सेस स्टोरी नहीं, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए होप का कंटेंट होता है। वक्त कोई भी हो, जनरेशन कोई भी हो, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, इनकी इंस्पिरेशन कभी आउटडेटेड नहीं होती, क्योंकि कुछ स्टोरी सिर्फ फीड का हिस्सा बनने के लिए नहीं होती, वो सोसाइटी की सोच को रीसेट और हमारी हिम्मत को अपडेट करने के लिए होती है। आप भी ये स्टोरी उन्हें शेयर कीजिए जिन्हें आप होप देना चाहते हैं, और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।